नमस्कार दोस्तों, रेलवे में जेई आरआरबी के थ्रू वैकेंसी आती है, उसके थ्रू आप बन सकते हो। डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं जीडीसीई, एलडीसीई, उसके थ्रू बन सकते हो। और एक डिपार्टमेंटली प्रमोशन होते हैं या जिसको सीनियरिटी बेस का प्रमोशन बोल देते हैं, उसके थ्रू आप बन सकते हो। यहाँ पे हम जीडीसी और एलडीसी की बात करेंगे। जो आरआरबी के थ्रू आपकी वैकेंसी आती है उसके अंदर क्या होता है, आपको डिग्री डिप्लोमा चाहिए। और जो जीडीसी की वैकेंसी आती है उसमें भी आपको सेम आरआरबी की तरह ही डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता होती है। क्वालिफिकेशन जीडीसी के अंदर आरआरबी वाली सेम होती है। एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा वेरी करता है। एक एग्ज़ाम होता है जीडीसी के अंदर और आरआरबी के अंदर यहाँ पे 2 या 3 अलग स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जीडीसी के अंदर एक एग्ज़ाम में आपको क्लियर करके दे दिया जाता है। मेडिकल और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको दोबारा देना पड़ता है। आरआरसी के थ्रू जीडीसी की नोटिफिकेशन जारी की जाती है। बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, यानी अगर आप 1800 ग्रेड पे में सिलेक्ट हुए हो ग्रुप डी के अंदर और 1 महीने बाद अगर जीडीसी की वैकेंसी आती है तो यहाँ डायरेक्ट आप इस वैकेंसी को फिल करके और डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे के अंदर जंप मार सकते हो। यानी कि बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, बड़ा जंप लगाने के लिए जीडीसी एग्ज़ाम को दिया जाता है। उसके बाद हर एक जोन के लेवल पे आता है, जोन डिसाइड करता है कितनी वैकेंसी है, फिर वो आरआरसी के पास भेजता है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। उसके बाद आरआरसी डिसाइड करता है, वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करता है। अब हम एलडीसी की बात कर लेते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोनों की साथ में हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे। ये लिमिटेड लेवल की वैकेंसी होती है, जबकि जीडीसी का एग्ज़ाम जो होता है वो लिमिटेड लेवल का नहीं है, तो उसके अंदर बड़ा एग्ज़ाम होता है और बड़े लेवल के जो कैंडिडेट होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट के अंदर कैंडिडेट आते हैं और वैकेंसी भी उसमें ज़्यादा होती है। इसके अंदर कम वैकेंसी होती है, एलडीसी के अंदर कम कैंडिडेट आते हैं, तो कंपटीशन भी यहाँ पे कम रहता है। डिवीज़न लेवल पे ये वैकेंसी की जाती है, डिपार्टमेंटल लेवल पे वैकेंसी की जाती है। यानी कि एक डिपार्टमेंट अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए है, या मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए है तो उन्हीं के लिए है, अदर डिपार्टमेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। इस तरह का कुछ इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है। प्रोडक्शन लेवल पे अलग आती है, वर्कशॉप यूनिट लेवल पे अलग आती है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर वो आपकी होती है मिनिमम 3 साल सर्विस आपकी 10वीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास प्लस में अगर आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 12वीं अगर आपके पास है जो कि साइंस के स्ट्रीम अंदर पीसीएम के अंदर होनी चाहिए, वो है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एज की जो लिमिटेशन होती है वो वेरी करती है जोन टू जोन या आरआरसी टू आरआरसी, लेकिन आप 45 की एज को ले सकते हो। उसके अंदर 1-2 साल का वेरिएशन हो जाता है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कई जगह रिजर्वेशन दे दी जाती है, कई जगह नहीं, तो ये वेरी करता है जोन टू जोन, जो आरआरसी टू आरआरसी। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो भी आरआरसी टू आरआरसी, जोन टू जोन वेरी करता है, तो अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा इन दोनों के अंदर डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। डिफरेंस ये है कि जो जीडीसीई है और ये एलडीसीई है। जीडीसी डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं होता है, जोन लेवल पे किया जाता है जीडीसी को, बल्कि ये डिपार्टमेंट लेवल पे वैकेंसी होती है। ये बड़ा जंप मारने के लिए है, ये छोटा या मध्यम लेवल का जंप मारने के लिए की जाती है। ओपन लेवल की वैकेंसी है, ओपन टू ऑल होती है, लेकिन ये लिमिटेड लेवल की वैकेंसी है, यानी कि लिमिटेड होती है। डिपार्टमेंटली है तो एक छोटे से डिपार्टमेंट के अंदर या छोटे से डिवीज़न के अंदर रहेगी, तो इस तरह से होता है। कंपटीशन इसमें हाई होता है। इसके अंदर कंपटीशन मीडियम सा या मीडियम से थोड़ा सा कम कह सकते हो आप। उसके बाद में जो डीआरएम जीएम अवार्ड होते हैं या सर्विस रिकॉर्ड होता है या पनिशमेंट वगैरह होती है, उनका इसके ऊपर जीडीसी लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एलडीसी लेवल पे उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको पनिशमेंट वगैरह मिली है या फिर आपको रिकॉर्ड थोड़ा सा करेक्टर लो है या करेक्टर बुरा है, तो वहाँ पे आपका नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर दिए जा सकते हैं। अगर आपको डीआरएम जीएम अवार्ड मिला है या आपको प्रोत्साहित किया गया कभी, तो उसमें आपके नंबर जो है वो अप कर दिए जा सकते हैं। 1-2 नंबर, आधा नंबर इसका इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये इस तरह से दोनों की हमने बात की। जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एलडीसी होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोनों के अंदर इतना वेरिएशन हमने बात की, और ये सिर्फ हमने जेई लेवल की बात की है। बाकी सभी लेवल के अंदर भी कुछ इसी तरह का होता है। छोटे लेवल से बड़े लेवल के अंदर आपको जाने के लिए या छोटी जॉब से बड़ी जॉब आपको स्विच मारने के लिए दोनों एग्ज़ाम दिए जाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का अलग अलग होता है, काफ़ी सारा डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। आरआरबी टू आरआरसी ये चीज़ें वेरी करती रहती है, जोन टू जोन ये चीज़ें वेरी करती रहती है। उम्मीद करता हूँ आप में थोड़ी बहुत जानकारी इसमें सीख पाए होंगे, और आगे इसमें रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।